आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। वर्ष 2003 से लेकर अब तक के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। योगदान की तारीख से नहीं मिलेगा प्रशिक्षण का वेतनमान। कक्षा 1 से 5 का मामला प्राथमिक शिक्षा निर्देशक ने दिया निर्देश। संवर्धन कोर्स पूरा करने के बाद ही की तिथि से मिलेगा प्रशिक्षण का वेतनमान। यह बड़ी खबर आ रही है वर्ष 2003 से लेकर अब तक के नियोजित शिक्षकों के लिए, जहां बीएड के आधार पर योगदान की तिथि से प्रशिक्षित का वेतनमान नहीं मिलेगा। बीएड की उत्तीर्णता या योगदान की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षक अभ्यर्थियों के दावे को खारिज कर दिया गया है। कक्षा 1 से 5 का मामला है। कोर्ट के आदेश के तहत प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के निर्देश में संवर्धन कोर्स पूरा करने की तिथि से ही प्रशिक्षित का वेतनमान मिलेगा। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कुछ शिक्षकों का मामला उठाया था। इसमें शिक्षकों के बाद दायर किया था कि वर्ष 2003-05 में नियुक्त वैसे शिक्षा मित्र जिनका समायोजन पंचायत शिक्षक के पद पर नियमावली 2006 के तहत किया गया, वैसे बेसिक ग्रेड शिक्षकों को भी बीएड की योग्यता पर प्रशिक्षित के सभी लाभ दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही वादी के बाद दायर किए NIOS द्वारा सेतु पाठ्यक्रम संवर्धन नामांकित बिहार के सरकारी विद्यालय के लगभग 5261 विषयों में से लगभग 2500 शिक्षकों को बीएड की योग्यता पर बेसिक ग्रेड में प्रशिक्षित का लाभ दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला आया कि इसमें 2019 में के आदेश दिया गया था कि DPE के 2 वर्षीय प्रशिक्षण के तीनों मॉड्यूल उत्तीर्ण करने के बाद 6 माह के संवर्धन कार्यक्रम पूरा करने वाले शिक्षकों को 2 वर्षीय बीएड प्रशिक्षित उत्तीर्ण होने की तिथि से ही प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। वादी द्वारा दिए गए आवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद पाया गया कि वादीगण पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर वर्ग 1 से 5 तक के नियोजित या समायोजित हुए थे। मूल कोटि के पद के लिए बीएड प्रशिक्षण की मान्यता सशर्त उन्हें 6 महीने का संवर्धन पाठ्यक्रम करना अनिवार्य है। इन सभी पर विचार करने के बाद बीएड योग्यताधारी के आधार पर योगदान की तिथि से याचिकाकर्ता को प्रशिक्षित वेतनमान का दावा अनुमान्य योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है नियोजित शिक्षकों के लिए। शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने वीडियो को सौंपा ज्ञापन। नियोजित शिक्षकों को मिले अविलंब पदोन्नति का लाभ। पदोन्नति को लेकर शिक्षक संघ का एक शिष्टमंडल ने सलखुआ वीडियो को मांग पत्र सौंपा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ सलखुआ प्रखंड अध्यक्ष सह चिरैया संकुल समन्वयक सुदर्शन कुमार गौतम के नेतृत्व में शिक्षक वीडियो सह नियोजन इकाई की सचिव मधु कुमारी से मिले। शिक्षकों ने विभागीय पत्र के आलोक में कहा कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के पद पर योगदान तिथि तथा अनुमान्य प्रशिक्षित अर्हता प्राप्त करने की तिथि से न्यूनतम 12 वर्षों के लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर स्नातक कोटि में प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है, जो कि नियम संगत है। अविलंब बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाए। शिक्षक नेता ने शिक्षकों की अन्य मांगों से भी वीडियो को अवगत कराया। मौके पर CO श्याम किशोर यादव भी मौजूद थे। वीडियो सह प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के सचिव मधु कुमारी ने शिक्षक नेता सुदर्शन कुमार गौतम को आश्वासन दिया कि जो प्रखंड या पंचायत के शिक्षक अपने सेवा काल में प्रशिक्षण तिथि से आज तक 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, वैसे शिक्षकों के लिए अविलंब शिक्षा समिति की बैठक बुलाई जा रही है। अविलंब सभी शिक्षकों को बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति कर दिया जाएगा। इस मौके पर सूर्य नारायण कुमार, जय कृष्ण यादव, उदित कुमार, आदित्य कुमार, रंजन, रंजीत कुमार, दिलीप पासवान, अशोक कुमार सिंह, राजीव रंजन, मुकेश कुमार, सुदीप कुमार, कैलाश पासवान, फुलदेव पासवान सहित अन्य शिक्षक वहां मौजूद थे। पेंशन के लिए शिक्षकों की महारैली आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर महारैली करेंगे, जिसे हिस्सा लेने के लिए देश भर के शिक्षक जुटेंगे। नेशनल मूवमेंट फॉर न्यू पेंशन स्कीम NMOPS के बैनर तले यह महारैली होगी। राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव अजय वीर यादव ने कहा कि NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंद
बंधु के नेतृत्व में रैली होगी। दिल्ली में 26,000 शिक्षक नई पेंशन के दायरे में आते हैं, लेकिन हमारी मांग है कि उनके लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था को बहाल की जाए। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, डुमरा प्राइमरी स्कूल की प्रधान शिक्षिका होगी निलंबित। छात्रों के 12 छात्रों के बदले 172 की बनाई थी हाजिरी। सिकटा से खबर आ रही है, झखरा बैसाखवा पंचायत के डुमरा गांव स्थित प्राइमरी स्कूल की प्रधान शिक्षिका इशरत जहां निलंबित होगी। इसके लिए डीपीओ सह प्रभारी बीईओ मनीष कुमार सिंह ने पंचायत नियोजन समिति को पत्र लिखा है। प्रधान शिक्षिका पर 12 छात्रों के बदले 172 की उपस्थिति बनाने, जांच के दौरान प्रधान शिक्षिका द्वारा कागजात नहीं दिखाने व स्कूल 2:45 पर बंद मिलने का आरोप। प्रभारी बीईओ ने बताया कि गत 19 जुलाई को निरीक्षण में यह गड़बड़ी मिली है। मामले में प्रधान शिक्षिका से 2 बार स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, लेकिन स्पष्टीकरण का जवाब तथ्य से परे और भ्रामक पाया गया। याचिकों के सचिव बेसिक परिषद को दिया प्रत्यावेदन। बीएड वालों को हटाने पर अड़ गए डीएलएड प्रशिक्षु। 11 अगस्त को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बीएड को माना अमान्य। 69,000 भर्ती में चयनित बीएड वालों को बाहर करने का किया अपील। कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से खारिज करने के बाद डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी में तल्खी बढ़ गई है। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में संभल की बीटीसी अब डीएलएड 2015 बैच के प्रशिक्षु राजवसु आर्य की भी याचिका संवर्धित थी। पिछले महीने 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद राजवसु ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर बीएड चयनितों को बाहर करने की मांग की है। निर्देशक एससीईआरटी लखनऊ और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयाग को भेजे पत्र में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 69,000 भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को जारी विज्ञापन रद्द करने की मांग की है। राजवसु का कहना है कि एनसीटीई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन और सूचना सभी राज्यों को भेज दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से न तो अब तक कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। यह सबसे बड़ी खबर आ रही है। हाई स्कूल सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी याचिकाएं। प्रयागराज से आ रही है खबर, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक प्राध्यापक भर्ती से बीएड विद्यार्थियों को बाहर करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं हो चुकी है। इस भर्ती में मामूली अंकों से वंचित डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थियों ने चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का अनिवार्य ब्रीच कोर्स न करने वाले को लेकर पिछले दिनों हाई कोर्ट में याचिका की है। उससे पहले शिक्षा मित्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई थी। तीसरे राउंड में 28,517 को कॉलेज आवंटित। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए तीसरे राउंड का कॉलेज आवंटन शनिवार को जारी हो गया है। 1 से 1,50,000 तक की रैंक वाले 29,890 अभ्यर्थियों ने कॉलेज का विकल्प दिया था। इसमें से 28,517 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया और 13,1373 के आवेदन निरस्त कर दिए गए। प्रथम चरण के 3 राउंड में अब तक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट की 9,989 व निजी कॉलेज की 51,752 कुल 60,841 सीटें आवंटित हो चुकी है। दूसरे राउंड में 22,685 व पहले राउंड में 9639 सीटें आवंटित हुई थी।